वॉरेन बफेट कहते हैं कि इंडेक्स फंड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए, अपनी जो सेविंग्स है उसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट्स पाने के लिए, वो भी काफी कम रिस्क पे या काफी नेग्लिजिबल रिस्क पे। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं, इनके काम करने का तरीका क्या होता है और किस प्रकार ये म्यूचुअल फंड से थोड़ा अलग होते हैं और इनके जो चार्जेस है वो म्यूचुअल फंड से कैसे अलग होते हैं और ये ट्रैकिंग एरर क्या होता है। तो आज हम इन सब से सवालों के जवाब देने वाले हैं और आपको समझाने वाले हैं इंडेक्स फंड्स के लिए बिल्कुल डिटेल एनालिसिस आज हम करने वाले हैं। मेरा नाम है सुमित बिश्नोई, आप देख रहे हैं एसेट गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडेक्स फंड्स का मतलब क्या होता है। अब इंडेक्स फंड भी म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है, जहां आपसे बड़ी बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आपसे पैसा लेके एक फंड बनाती है और उसके बाद अपना एक फंड मैनेजर अपॉइंट करती है और वो जो पैसा है म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर है वो अपने हिसाब से पैसे लगाता है, वो अपनी रिसर्च पे पैसे लगाता है, अपने रिसर्च करता है। वो बड़ी बड़ी रिसर्चर्स उनके पास होते हैं कि कौन सा फंड में हमें पैसे लगाने चाहिए। लेकिन इंडेक्स फंड में आपका पैसा दो इंडाइसेस में लगाया जाता है। इंडिया में मेनली दो ही इंडाइसेस है, पहला है सेंसेक्स, दूसरा है निफ्टी। आई एम श्योर यदि आप स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत जानते हैं तो इन दोनों का मतलब तो आपको पता होगा, सेंसेक्स और निफ्टी का। सेंसेक्स तो इंडिया की टॉप 30 कंपनीज का एक इंडेक्स है और निफ्टी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का एक इंडेक्स है। तो यदि आप इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हैं तो यहां मेनली आपको दो इंडाइसेस नजर आते हैं, पहला होता है सेंसेक्स, दूसरा होता है निफ्टी। यदि आप किसी सेंसेक्स वाले इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा उन टॉप 30 कंपनीज में लगाया जाएगा अलग अलग वेटेज के हिसाब से। ये वेटेज का मतलब हम आपको आगे वीडियो में समझाएंगे। और यदि आप निफ्टी में पैसा लगाते हैं तो जो आपका पैसा है वो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में लगाया जाएगा, वहां से आपका फंड मैनेजर उन टॉप 50 कंपनीज से नहीं हट सकता। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में बस इतना ही अंतर है कि म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर अपने हिसाब से पैसे लगाता है, लेकिन इंडेक्स फंड्स में जो फंड मैनेजर है उसको ज्यादा काम नहीं करना होता। वो टॉप, यदि आपने निफ्टी का इंडेक्स फंड यदि आप लेते हैं तो वो टॉप 50 कंपनीज में पैसा लगाएगा। यदि आप सेंसेक्स का इंडेक्स फंड लेते हैं तो वो टॉप 30 कंपनीज में पैसा लगाएगा। बस बेसिकली इतना ही डिफरेंस है म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में। अब हम समझते हैं इंडेक्स फंड्स काम कैसे करते हैं, इनके काम करने का तरीका क्या होता है। तो बेसिकली सेंसेक्स और निफ्टी में अलग अलग स्टॉक के अलग अलग वेटेज बनाए गए हैं। यदि जैसा कि एग्जांपल के तौर पर हम यदि निफ्टी का ले तो निफ्टी में हर एक जो टॉप 50 कंपनीज है उन हर कंपनी का एक अलग अलग वेटेज दिया गया है उस इंडेक्स फंड में। जैसे कि एचडीएफसी बैंक का निफ्टी में 11.21% का वेटेज है और रिलायंस का 11.17% का वेटेज है, इंफोसिस का 7.23% वेटेज है। इस प्रकार हर एक 50 कंपनीज में हर एक कंपनी का एक अलग अलग वेटेज होता है और इसी के हिसाब से आपका पैसा लगाया जाता है। यदि आप उस निफ्टी के इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हैं तो फंड मैनेजर को कुछ काम नहीं करना होता, बस थोड़ा सा काम करना होता है। वो जितना भी फंड है उसमें से जो 11.21% है वो रिलायंस में लगाएगा, 11.17% एचडीएफसी में लगाएगा, इंफोसिस में 7.23% आपका पैसा लगाया जाएगा। इस प्रकार स्टॉक्स की वेटेज के हिसाब से आपका पैसा लगाया जाएगा। इसमें ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं होती इंडेक्स फंड्स के जो मैनेजर्स होते हैं उनको। इसी प्रकार सेंसेक्स का भी कुछ इसी प्रकार का रूल है। वो जो 50 कंपनीज में हर कंपनी का एक अलग अलग वेटेज होगा स्टॉक का और उसी के हिसाब से आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है फंड मैनेजर्स के थ्रू। तो बेसिकली हम कह सकते हैं इंडेक्स फंड्स जो है वो सेंसेक्स और निफ्टी को कॉपी करते हैं। यदि आप सेंसेक्स के इंडेक्स फंड में पैसा लगाएंगे तो जितना सेंसेक्स बढ़ेगा, जितने परसेंट का सेंसेक्स बढ़ेगा उतना ही परसेंट आपका भी रिटर्न आ जाएगा पर ईयर के हिसाब से। तो ये बेसिकली कॉपी करते हैं सेंसेक्स और निफ्टी को, इसीलिए इन्हें एक पैसिव फंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहां जो है फंड मैनेजर को ज्यादा माथा पच्ची करनी नहीं होती, ज्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ती। वो बस सेंसेक्स और निफ्टी में अपना पैसा लगाता है, वो भी अलग अलग वेटेज के हिसाब से, बस उसे वेटेज चेक करनी होती है और वेटेज जो है जो टाइम के हिसाब से कम ज्यादा होती रहती है और उसी के हिसाब से वो जो अपना पैसा है इंडेक्स फंड का वो भी थोड़ा इधर उधर शिफ्ट करना पड़ता है उसको, बस उससे ज्यादा उसको कोई कुछ भी काम नहीं करना पड़ता। इसी की वजह से जहां जो चार्जेस का भी डिफरेंस आ जाता है, जो मेनली म्यूचुअल फंड
में आपको 1 से 1.5% का चार्ज कटता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज काटती है आपसे, लेकिन इंडेक्स फंड्स में ये सिर्फ 0.1 से 0.5% के बीच में आपका चार्ज कटता है, क्योंकि यहां जो है उस फंड मैनेजर को ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ रही। और आपके मन में लग रहा होगा तो भाई इंडेक्स और म्यूचुअल फंड में ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, क्योंकि वहां 1-1.5% है और यहां 0.1 से 0.5% है। लेकिन इसे हम लॉन्ग टर्म में कैलकुलेट करें तो यहां काफी ज्यादा फर्क, लाखों का फर्क पड़ता है। यदि हम लॉन्ग टर्म की बात करें 10 से 15 साल के में, ये जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो हम कह सकते हैं ये एक इंडेक्स फंड एक पैसिव फंड है और ये कम रिस्क है, इसमें काफी ज्यादा कम रिस्क होता है, क्योंकि इसमें जो है आपका कैपिटल कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी तो चलते ही रहते हैं। स्टॉक्स, हाँ ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टॉक्स सेंसेक्स से कई बार निकल जाते हैं और नए स्टॉक्स ऐड ऑन होते रहते हैं और उसी के हिसाब से आपका पैसा भी उन नए स्टॉक्स में लगता रहता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ काफी ज्यादा कम रिस्क होता है म्यूचुअल फंड से। और काफी कुछ फंड्स जो इंडेक्स फंड्स है वो काफी सारे म्यूचुअल फंड से काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी करते हैं, क्योंकि यहाँ जो बिल्कुल भी माथा पच्ची भी नहीं करनी पड़ रही और काफी अच्छा खासा रिटर्न, और वो भी काफी कम रिस्क के साथ। तो हम कह सकते हैं कि जो कम रिस्क लेना चाहते हैं वो निफ्टी के इंडेक्स फंड्स या सेंसेक्स के इंडेक्स फंड में अपना पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें काफी अच्छे खासे रिटर्न मिल जाएंगे और उनका रिस्क भी है, रिस्क एपेटाइट भी काफी कम हो जाता है। अब हम हमारे लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, जिसका हमने जिक्र किया था वीडियो के शुरू में, ट्रैकिंग डिफरेंस क्या होता है। ये कुछ इस प्रकार है कि यदि आपका मान लेते हैं एक साल में सेंसेक्स जो है वो 15% बढ़ चुका है और आपने सेंसेक्स इंडेक्स फंड्स में पैसा लगाया था और वो, लेकिन सेंसेक्स का इंडेक्स फंड ने एक साल में 14.5% का रिटर्न दिया, तो ये जो मेनली डिफरेंस आ रहा है 0.5% का, जैसा कि मैंने पहले बताया कि सेंसेक्स जो है, सेंसेक्स का इंडेक्स फंड सेंसेक्स को कॉपी करेगा, लेकिन फिर कॉपी करेगा तो ये 0.5% का डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये एक बड़ा सवाल उठता है। तो ये दोस्तों, ये इतना जो डिफरेंस है, ट्रैकिंग डिफरेंस, ये आना लाजमी है, क्योंकि देखिए जब ये कंपनीज अपने सौदे डालती हैं कई बार उस प्राइस पे इन्हें वो स्टॉक नहीं मिल पाता, इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना चाहिए, ये जो ट्रैकिंग डिफरेंस है ये ट्रैकिंग एरर में ना कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि ट्रैकिंग एरर का मतलब है कि जो डिफरेंस में वोलेटिलिटी आना। ये यदि मान लेते हैं इस साल ये जो डिफरेंस आया वो 0.5% का आया, अगले साल 1% का आ गया, उसके बाद 1.5% का, ये वोलेटिलिटी नहीं होनी चाहिए। ये जो डिफरेंस आ रहा है 0.5% का, ये हर ईयर में कांस्टेंट होना चाहिए। ये आपको काफी बड़ा ध्यान आपको रखना चाहिए कि ट्रैकिंग डिफरेंस होना कोई बड़ी बात नहीं है, जितना ट्रैकिंग डिफरेंस कम होगा उतना ही आपके लिए फायदा होगा। और ट्रैकिंग एरर नहीं होना चाहिए, ये जो वोलेटिलिटी ट्रैकिंग डिफरेंस में नहीं आनी चाहिए, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए जब आप कोई भी इंडेक्स फंड सेलेक्ट करते हैं। तो आप कोई भी इंडेक्स फंड सेलेक्ट करें उससे पहले आप ये जरूर जान ले कि उसका ट्रैकिंग डिफरेंस जो है कम होना चाहिए, क्योंकि जीरो ट्रैकिंग डिफरेंस कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए जो वोलेटिलिटी स्टॉक्स की काफी होती है, कई बार कंपनीज को उस सौदे में वो पैसा नहीं मिलता, तो आपको ट्रैकिंग डिफरेंस कम होना चाहिए और ट्रैकिंग एरर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इन दो बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप कोई भी इंडेक्स फंड सेलेक्ट करें। और यदि आप म्यूचुअल फंड्स में या इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको एंजल वन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां आप जाके डीमैट अकाउंट अपना खोल सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आपको यहां से कुछ नॉलेज प्राप्त हुई? यदि आपको कुछ लगा, कुछ इंफॉर्मेटिव चीज लगी, तो आप हमारे चैनल एसेट गुरुजी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है एसेट गुरुजी का, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। वहां भी आपको पल की अपडेट्स मिलती रहती हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों।